हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी एडिड टू गेट द सम ऑफ 72, एक्सप्लेन द डबल आंसर। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है जिसके अंदर टर्म्स हैं 17, 15, देन 13, देन 11 एंड सो ऑन। अब कहा गया है कि कितनी टर्म्स को हम ऐड करें ताकि उनका जो सम आता है वो कितना आ रहा है 72। अब देखिए AP के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कौन सी है 17 है, और साथ में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं विच इज़ 15 माइनस 17 विच इज़ -2। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN होता है हमारे पास n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ से देखिए SN की वैल्यू कितनी है 72 इज इक्वल टू कितना आ गया n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A मतलब 2 टाइम्स ऑफ 17। अब ये कितना आ गया प्लस का n-1 इंटू माइनस का 2। अब यहाँ पर ये 72 आ गया और ये आ गया n। अब 2 को हम अगर अंदर लेकर जाएंगे तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर बचेगा 17, 2 इससे डिवाइड होगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 इंटू n-1, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये -1 बचेगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आई, ये आ जाएगा हमारे पास 72 इज इक्वल टू 17n माइनस का n², फिर ये माइनस माइनस प्लस प्लस और यहाँ पर ये n, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इस पार्ट को भी हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू माइनस का n² प्लस 18n माइनस 72। इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं n² माइनस 18n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दो अलग अलग मेथड से। हम एक काम करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए माइनस का 18 और साथ में जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 72। अब 72 के अगर हम फैक्टर करके देखें तो कितना आता है, एक फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 12 और एक आ जाएगा 6। अब 12 और 6 को अगर हम ऐड करके देखें तो 18 बनता है, बट यहाँ पर हमारे पास -18 है तो इसको भी माइनस का 12 ले लेते हैं, इसको भी माइनस का ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बनेगा और ऐड करेंगे तो माइनस का बन जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से बनेगा तो मतलब ये माइनस का 12n हो गया और ये माइनस का 6n एंड दिस वन इज़ 72 एंड दिस वन इज़ n²। इसमें से अगर हम देखें तो n कॉमन आ सकता है तो बचेगा हमारे पास n-12। इसमें से क्या हो सकता है कि माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास n-12 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर n-12 दोनों में से कॉमन आ सकता है और बचेगा हमारे पास, इधर से बचेगा n और इधर से बचेगा -6 इज इक्वल टू 0। अब ये पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट हुआ तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी, ये पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट हुआ तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये पार्ट क्लियर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास S6 की वैल्यू भी कितनी है, S6 भी 72 है और साथ में S12 भी हमारे पास क्या है 72 है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने कहा था ना कि हमें एक्सप्लेन करना है कि दो डबल डबल आंसर क्यों आ रहे हैं हमारे पास। अब चलिए इसको देख लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे पास AP है उसके टर्म्स कौन कौन से होंगे। एक टर्म था हमारे पास 17, देन 15, देन 13, देन 11, देन कितना आ जाएगा 9, देन 7, फिर उसके बाद 5, फिर 3, फिर 1, फिर -1, फिर माइनस का 3। अब देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन 6 टर्म्स का जो सम है वो कितना दे रखा है, वो है हमारे पास 72। इसके साथ साथ 7, 8, 9, 10, 11, अब साथ में हमारे पास ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ये 12 टर्म्स हैं इनका भी सम हमारे पास कितना आ रहा है 72 आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है, रीज़न ये है कि ये जो बाकी की टर्म्स है ना इन सब का जब हम सम करके देखेंगे तो वो कितना रहेगा, वो 0 रहेगा। इतना क्लियर है। क्यों रहेगा 0, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो इन सब का सम क्या रहेगा 0 रहेगा। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि S6 इज इक्वल टू हमारे पास 72 और साथ में S12 इज इक्वल टू 72 इसलिए आ रहा था क्योंकि 7th टर्म से लेकर हमारे पास 12th टर्म का जो सम है वो टोटल कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर सम ऑफ 7 टर्म टू 12 टर्म इज़ 0।